जय मसीह। प्रभु महिमा हो। आज फिर यीशु का दिन, आशीष दिन, अनुग्रह दिन और मुक्ति दिन परमेश्वर हमको दिया है, तो हम इसको लापरवाही करके इस समय को बिता नहीं देगा। हम अवसर उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहा अवसर उठाओ, क्योंकि दिन बुरा है। कल क्या होगा, अभी अगर जाकर क्या होगा, क्या किसी मिलेगा पता नहीं। इसलिए अभी हम अवसर उठाओगे। अभी परमेश्वर पहला को पहचानो। परमेश्वर ने ये बुद्धि दिया है हमको, इसलिए मैं उस बुद्धि परमेश्वर का बुद्धि से हम सबको या चरणों में समूह में मैं कभी रहता हूँ। Discern the spirit, आत्मा को पहचानो। हम एक पॉइंट करके जाएगा, जहाँ मैंने आज 5 पॉइंट लाया हूँ, ताकि हम समझ में आसान हो और हम अच्छा वचन हम समझ सके और आशीषित हो। Discerning the spirit of man and of God. परमेश्वर का, इंसान का आत्मा, मनुष्य का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा पहचाना। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आमीन। यहाँ बहुत सुंदर पॉइंट है और हम ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक बार हमने पढ़ा है, सुना है, फिर हम इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ आत्मा, हम आत्मा पहचाना है। ये इंसान मनुष्य का आत्मा की, मनुष्य का आत्मा की दुनिया में जो है उसका आत्मा है। आत्मा को पहचाना, क्रिश्चियन विश्वासी होने के हम आत्मा को पहचाना बहुत जरूरी है। वरना जी रहे हो आप लापरवाही से, खेलने से किस आत्मा भी लेकर चल रहा होगा। और अफसोस की बात, मैंने ये यहाँ पे अनेक बार मैंने देखा हूँ, परमेश्वर के लोग जो चर्च में ये नहीं होना चाहिए था, इसको भगाना है, इसको इनकार करना है, लेकिन इसके साथ जी रहा है। कोई लोग लापरवाही से, मैं बहुत दुखी हूँ, अफसोस हूँ। कैसे मुझे पता चला परमेश्वर का आत्मा, और इन लोग लापरवाही से दुनिया का आत्मा को मौका दे रहा है और आज सच्चाई कर रहा है। परमेश्वर ने कहा सच्चा और आत्मा में उसको आनंद करेगा, उसको आनंद नहीं करने लो, सच्चा और आत्मा में करेगा। लेकिन आज सच्चाई को द्वार खुद ही दे रहा है, उनको समझ करने दे रहा है। और आपके साथ खिला दो, आप नहीं जानेगा, और आप कुत्ता के साथ खेलते रहेगा तो कुत्ता जरूर कटेगा, क्योंकि कुत्ता समझता नहीं है। इसलिए कुत्ता के साथ खेलते खेलते, कुत्ता खेलते खेलते बाद में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होगा, आन हो जाता है, वैसे होगा। इसलिए आज सच्चाई को मौका ना दे चाहिए, आपको नाश करेगा, दुश्मनी आप नाश करेगा। और वहां जो आप पर भरोसा रखता है, सोचा आप यह सच है, उसको नाश करना चाहिए। लेकिन जिसने आत्मा को पहचाना है, परमेश्वर आत्मा है, वो बचेगा, क्योंकि वो तो इनकार करेगा, उसको उसके साथ नहीं देगा, उसको विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आत्मा पहचाना, इंसान का आत्मा से कभी हम जांच करता है, सोचा कि परमेश्वर आत्मा है, मैंने विश्वास किया शायद मुझ पे आत्मा है, तो इसलिए मैं जो कर रहा ठीक है। लेकिन जांचो, यह आत्मा मनुष्य का आत्मा से दूसरे आत्मा को पहचानता है। हाँ, मैं इतना परमेश्वर ने आत्मा दिया है, उसका आत्मा एक आत्मा हमको दिया है, ताकि इसलिए हम आज जिंदा है। और यह मनुष्य का आत्मा
जब प्रभु उठाई लेगा तो मृत्यु मौत हो जाएगा और मिट्टी में ढल जाएगा। जब तक हम आत्मा है, जिंदा है, हम बोल रहे हैं, खेल रहा है, हंस रहा है, बात कर रहा है, और जो मन है वो कर रहा है, जो मन है वो बोल रहा है, जो मन है वो खा रहा है, जी रहा है, पहन रहा है। आप मनुष्य का आत्मा से मनुष्य को पहचानता है, क्योंकि आप भी आत्मा है, मेरी आत्मा है, इसलिए हम जिंदा है। इसलिए ये सब मनुष्य का आत्मा नहीं है। ये मनुष्य का आत्मा से मनुष्य का आत्मा को पहचान, मनुष्य का मन को पहचानता है, तो आत्मा से छोड़, ये तो मनुष्य आत्मा है। हाँ यही मैंने देखा, मनुष्य ने मुझे बोला खुशीदार आप जांच करो और भी, क्या ये मनुष्य सच्चे आपने सुना, आपसे बोला कि आप खुद मन भावना से और क्या आंखें देखकर बाइबल ने सिखा, आप तो जांच करके उसको जांच करें। परमेश्वर मुझे बोला, हे भाई बहनों, आज जो हम पहचानो आत्मा को, मनुष्य का आत्मा से आपका मन मैं जांच पहचानता हूँ और आप मुझे पहचानता हूँ, लेकिन ये मनुष्य आत्मा नहीं है। इसलिए खुशीदार उसमें से आप कुछ गलत भी कर सकता है, किसी का निराश भी पहुंचा सकता है, किसी को दुखी भी पहुंचा सकता है। मनुष्य आत्मा हमेशा पश्चाताप ले आता है और भलाई होता है, मिला और प्रेम बढ़ता है। लेकिन मनुष्य का आत्मा से आप जांच करेगा और कहेगा परमेश्वर ने मुझे बोला, तो ये अलग दिखेगा, आपसे दूर होगा, अलग होगा। सम्मान एक सम्मान और प्रेम ये नहीं दिखेगा, लेकिन अब निराशा पहुंचेगा, दुखी पहुंचेगा और अलग और दूर ले जाएगा। लेकिन जैसे इंसान का आत्मा से इंसान को मन को पहचानता है, वैसे ही परमेश्वर आत्मा भी परमेश्वर का मन को पहचानता है और जानता है और उससे हमको बोलता है, हमको दिखाता है, हमको समझाता है। इसलिए हम परमेश्वर आत्मा लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आत्मा आपका साथ में जो आपका साथ में है, जब आपका साथ में आप भी आपका साथ में है, आप तुरंत उसको बुला लीजिए, उसको इनवाइट, उसको आमंत्रित करो, आपका अपनाओ, समेटो और उनको अपनाओ, वरना वो दूर चल जाएगा तो मुश्किल होगा। आपके साथ में जो अच्छी मौका दे रहा है, आपके साथ में बोल रहा है, आप लगभग से उसको दुखी ना पहुंचाओ, उसको निराशा ना पहुंचाओ, उसको तुरंत ले लेना परमेश्वर आत्मा, तो परमेश्वर का मन भावना जो अच्छा है सब आपको बताएगा, आपको सिखाएगा और आप निराशा ना होगा। परमेश्वर कभी निराशा नहीं पहुंचाता, ये खुश शांति आनंद, पवित्र आत्मा में खुश आनंद ये लाता है। इसलिए आप खुद भावना से आप मत बनाओ, लेकिन सच्चे को इन्वाइट करो, आमंत्रित करो, आप अपनाओ, तो वो आपको खुशहाली जीवन देगा, क्योंकि वो परमेश्वर आत्मा परमेश्वर का मन को बताता है, क्योंकि परमेश्वर का मन को जानता है जो इच्छा है, और आप परमेश्वर आत्मा हमें है तो परमेश्वर का इच्छा को हमको जना देता है, परमेश्वर का इच्छा को हमको सिखाता है, हमसे बोलता है। इसलिए हम खुश है, शांति और आनंदित, हम कभी आत्मा में बहुत आनंदित होता है। मैंने जब मैं बाइबल कॉलेज में थी, एक दिन क्लास में चली थी, पवित्र आत्मा मुझको ऐसी खुशहाली आया, क्योंकि मेरे पास में बहुत निराश थी और शायद मैं पाप में गिरा हूँ, मैं स्वयं को जली नहीं पाऊंगा, शायद मेरे पाप को क्षमा कर दिया परमेश्वर ने। फिर मुझे मैं ये बहुत सी तभी हुई थी और निराशा में थी। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझको ऐसी खुशहाली दिया, एक तो मुझे आनंद से अंदर से बहुत खुश आ रहा है, मेरा दुख सब दूर कर दिया। उस दिन मेरा दिल दोस्त, मेरा
बेस्ट फ्रेंड पवित्र आत्मा बना है। पवित्र आत्मा मेरा बेस्ट फ्रेंड बना है। मुझे इतना खुशहाली लिया है मेरे जीवन में, कभी भी ऐसे मिले। हाँ, पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन इस बार मैं मेरा दोस्त मेरे सामने वो चले है, मेरे सामने बैठा है। उस दिन मुझको ऐसे रिवलेशन दिया, मुझको प्रकाशित दिया। लेकिन पवित्र आत्मा मेरा साथ है, वो मुझसे मेरे जीवन में काम कर रही है। मैं सोचा मेरा एकदम पास से मैं शायद मैं इंतजार में थी, अभी मैं बोझ में मैं इसको छुड़ा ना सका, और मैं एकदम उदास में, दुखी में, हर समय में बिनती करता था, प्रार्थना बिनती मेरा करता था। परमेश्वर ने उसी दिन मुझको ऐसे प्रकाशित किया, लेकिन मुझको समझ में आया कि मेरे पाप को क्षमा किया। आज पवित्र आत्मा मुझ में है, मैं उसको उस दिन से बहुत आनंदित, आज तक मैं आनंदित में हूँ। और आज तक मेरा आशय है पवित्र आत्मा मेरे साथ में है, वो एक साथ वो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उसका पीछा ना छोड़ी और छोड़ना नहीं चाहता। हर रोज मैं अदालत को जांच करता हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे चलना चाहिए, उसको खुश रखे और मेरे साथ में बने रहे। अपनी इच्छा आत्मा इच्छा को जीवन में हम अपना गिरे, चलो हमको नष्ट करना चाहिए, लेकिन हम जीते रहे, विजय पाते रहे। आत्मा जो भी मुंह से पाया है, हम मुंह से जो भी तुमा और उठा पाया है परमेश्वर से, वो हमको सिखाता है, वो हमको समझाता है। लेकिन हम जो भी परमेश्वर ने हमको मुंह से दिया है, वो हमको जान देता है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। और हम रोमियो 8 का 12 में भी हम देखता हूँ, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15, क्योंकि तुमको दशरथ की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लिपा कपाल की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। For you have not received a spirit of slavery, leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने उनको आत्मा दिया है, हमको फिर भाई होने की आत्मा नहीं दिया, लेकिन हमको आत्मा बेटा के रूप में जो बुला गया, ये आत्मा हमको दिया है, लेकिन उससे हम अब्बा पिता, स्वर्ग पिता हम ये पुकार सकी है। तो आज हमको डरने का आत्मा, फिर डरने का आत्मा नहीं दिया, भयभीत होने की आत्मा नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमको उनका बेटा पिता रूप में हमको बांध लिया है, हमको दे लिया है, हमको ग्रहण कर लिया है। तो यह आत्मा आज हमने परमेश्वर आत्मा को पाया है। और उसी आत्मा से हमको पहचान लेता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, यीशु ख्रिस्ट हमारे लिए दिया गया है। यीशु
ख्रिस्त द्वारा हमको उद्धार पाइए, पाप को क्षमा और परमेश्वर का बेटा बेटी कहला जाइए। तो हमको ये पहचान दिया है। जब आत्मा जाएगा इस बात को पहचानता नहीं है, सुनता है लेकिन समझता नहीं है। मेरे जीवन में ऐसी थी, मैं बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया, मुझे क्या मुफ्त में मिला, मुझको क्या मुफ्त में मिला, मैंने इस बात को नहीं पहचानती थी। जब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर उस आत्मा द्वारा मेरे जीवन में आई और प्रकाशित किया, दिखाया, तब और मेरे कान को खींच के उनका वचन पे ले गया और उनका वचन मेरा हृदय मेरा मन में आया। मैंने पहचान दिया यीशु मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने मेरे लिए क्या किया है ये बहुत अद्भुत है और ये मेरे लिए बहुत खास है और महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने इतना मुझको प्रेम दिखाया और मुझसे प्रेम किया, मैंने इस बात को पहचान दिया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमको ये पहचान देता है। सुनते सुनते हम समझ नहीं पाता, लेकिन परमेश्वर आत्मा हमको समझ देगा। तो ये हमको समझने देता है परमेश्वर का आत्मा। तीसरा पॉइंट, spiritual minds can understand spiritual words for the Spirit of God teaches us. परमेश्वर का आत्मीयक हमको परमेश्वर का वचन को पहचान या समझ देता है। आत्मिक बातें, ओके, और तेरा में जिनको हम मनुष्यों के जान की शिकायत हुए बातों में नहीं, परंतु आत्मा की शिकायत हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। आत्मिक समझ सकता है। तो इसलिए आत्मिक का मान परमेश्वर वचन ये सीख सकता है, समझ सकता है। चौथा पॉइंट, the true man cannot discern the things of God, rather it is foolishness to him. शारीरिक इंसान मनुष्य या परमेश्वर का चीजों को, परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए तो ये परमेश्वर का वचन
एक मूर्खापन का बात